सोना अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। संघर्ष की राह पर चलते हुए विनायक सावरकर वीर बन गए। इनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु हैजे से हो गई और पिता प्लेग से मर गए। इनके बड़े भाई गणेश सावरकर थे और गणेश सावरकर पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। एक बार की घटना है कि गणेश सावरकर के घर में कुछ खाने को नहीं था। इतना ही था कि एक बच्चा खा सके। उन्होंने अपने भाई वीर सावरकर को खिला दिया और अपने ये कहकर भूखे रह गए कि खाने का मन नहीं है। बाद में वीर सावरकर ने जाकर देखा तो पता चला कि खाने के लिए ना आटा था ना चावल था। तो इस तरह की परिस्थितियों से आगे बढ़कर ही विनायक सावरकर ने वीर की उपाधि धारण की। विनायक ने स्थानीय युवाओं से मिलकर अपने स्कूल के समय में मित्र मेला नामक एक संस्था बनाई और इसी मित्र मेला में एक बार भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि आज़ादी चाहिए तो हम युवा और किशोर ही इसे दिला सकते हैं। इन्होंने अपने भाषणों में, अपने लेखन में, अपने कविताओं में लोगों को प्रेरित किया। साथ ही इन्होंने युवाओं में एक गजब सी आज़ादी के प्रति अलग जगह दी। इनकी शादी 1901 में यमुनाबाई के साथ हुआ और यहाँ से एक अलग कहानी शुरू हुई। वीर सावरकर की पत्नी भी वीर सावरकर की तरह ही एक देशभक्त थी। वीर सावरकर की मुलाकात आगे चलकर राष्ट्रभक्त श्री बाल गंगाधर तिलक से हुई। तिलक इनकी रचनाओं को पढ़े थे, इनकी रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उस रचना से कहीं अधिक उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से तिलक प्रभावित हुए। सावरकर ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए आगे चलकर एक अभिनव भारत नामक संस्था भी बनाई और इस पर काम किया। शादी के बाद एक बार पत्नी ने उनसे कहा कि जन्म से लेकर आज तक तो संघर्ष ही करते आ रहे हो, अब अपने परिवार के बारे में भी सोचो। उन्होंने कहा कि सारा भारत ही मेरा परिवार है। देश के लिए मैं नहीं सोचूं तो कौन सोचेगा। और उनकी पत्नी ने भी इसमें उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि इसी कारण से मैं भी पराधीन भारत में मां नहीं बनना चाहती। सावरकर ने कहा, देश को आज़ाद कराना है। हम लोगों के नहीं रहने के बाद बच्चे ही जो होंगे वो देश को आज़ाद कराएंगे, तो बच्चे को तो जन्म देना ही पड़ेगा। एक बार पत्नी ने फिर कहा उनसे कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूँ। उन्होंने कहा, कहो। कल कुछ स्त्रियां प्रदर्शन में भाग लेने वाली हैं, मैं भी चली जाऊं क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर यह आज़ादी के लिए है तो इसमें पूछने की क्या बात है। सावरकर ने अपने जीवन में तन मन धन सब कुछ इस आज़ादी के लिए अर्पित कर दिया। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में भी इसके बारे में चर्चाएं होंगी।